Good morning, my dear students. I welcome you to the online classes. This is Pooja Rathi, your English teacher. Today we will start new chapter, second lesson, the address. First chapter we have completed, the summer of a beautiful white horse. It has completed. So today we will start second lesson, the address, written by Marga Minku. Before proceeding this chapter, we will discuss the title. टाइटल इज़ द एड्रेस. ये हमारा टाइटल है, इसको डिस्कस करेंगे. जो राइटर है मार्गा मिंको, उनकी मदर ने उनको एक एड्रेस बताया था और ये जो एड्रेस है वो है हॉलैंड का. जब राइटर की मदर और वो हॉलैंड में रहते थे तो जिस एड्रेस पर वो रहते थे उस टाइम पर हॉलैंड में एक वॉर हुआ था फ्रीडम के लिए. और जब वॉर हुआ था तो उनकी जान पहचान की एक लेडी थी. उन्होंने राइटर की मदर को सजेस्ट किया कि आप अपना घर का सामान मेरे घर पे रख दें, जिससे कि क्योंकि राइटर और राइटर की मदर को उनकी फैमिली को वॉर की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ सकता था. इसलिए एक लेडी ने उनको सजेशन दिया कि आप अपना घर का सामान मेरे यहाँ पर रख दें और जब आप वापस आएंगे तो आप मेरे घर से सामान ले लेना. तो फिर उनको, क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने घर का सामान, जो ज़रूरी सामान था, वो वहाँ पर रख दिया, उस लेडी के यहाँ पर रख दिया. अब वहीं पर उसकी, क्योंकि उनकी मदर ने बताया था कि यहाँ ये एड्रेस है और यहाँ पर हमारा सामान, कुछ सामान है, तो वो जब एड्रेस बताती हैं तो राइटर उसी एड्रेस पर जाती है. लेट्स सी. अब ये यहाँ वो वाला सीन है जब राइटर पहुँच जाती हैं उस एड्रेस पर, बताया हुआ जो एड्रेस है उस एड्रेस पर पहुँच जाती हैं और वहाँ जाकर वो पूछताछ करती हैं. देखते हैं. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क. मैंने पूछा. मैंने किसने पूछा? राइटर ने पूछा. तो वो एड्रेस पर पहुँच जाती हैं, डोर नॉक करती हैं. तब वो एक लेडी बाहर निकल कर आती है. तब वो उससे पूछती हैं, डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम मुझे जानती हो? द वीमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. और उस वीमेन ने मुझे इस तरीके से देखा जैसे कि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है. सर्चिंगली मतलब इस तरीके से देखना कि वो पहचानने की कोशिश की जा रही है. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. और वो उन्होंने दरवाजे को ऐसे खोला. अ चिंक, चिंक मीन्स होता है नैरो ओपनिंग, थोड़ा सा खोलना. तो उस लेडी ने ऐसे दरवाजे को खोला, थोड़ा सा खोला, पूरा गेट नहीं खोला था. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. और मैं और थोड़ा और क्लोज आ गई और मैं ऊपर वाली स्टेप और एक और स्टेप आगे आ गई और खड़ी हो गई भाग के. नो आई डोंट नो यू. लेडी ने कहा, नो नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ. आई एम मिसेस एस डॉटर. मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. राइटर ने कहा, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. She held her door on the She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. और उस लेडी ने डोर को बड़े कस के पकड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो ये चाह रही हो कि कोई उसको बाहर से ना देखा पूरी तरह से. तो डोर को उसने बड़े कस के पकड़ा हुआ था, आधा खोला हुआ था, थोड़ा खोला हुआ था, जिससे कि अंदर से पूरी तरह से दिखाई ना दे. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन. और उसका जो फेस था, उसके फेस पर इस तरह के साइन थे, मतलब वो ऐसे शो कर रही थी जैसे कि वो जानती नहीं है. शी केप्ट स्टेयरिंग. स्टेयरिंग मीन्स लगातार देखना. एट मी इन साइलेंस. और चुप होकर वो मेरी तरफ देखती रही. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. शायद मैं
मुझसे गलती हो गई है, मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ, राइटर ने सोचा। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद, मैंने सोचा शायद ये वो लेडी नहीं है जो मेरी मदर ने बताया था मुझे, शायद वो लेडी नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उनको सिर्फ एक ही बार देखा था, फ्लीटिंगली, एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। फ्लीटिंगली मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, और मैंने कई साल पहले, मैंने बस थोड़ी देर के लिए उनको देखा था, उस लेडी को देखा था। इट वॉज मस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और शायद मैंने गलत बेल बजा दिया। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, और तब वो वुमेन, वो लेडी वापस डोर के थोड़ा पीछे को हुई और उसने डोर को खोला। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। अब वो उसको पूरा दिख रहा था क्योंकि उसने सॉरी दिस लाइन इज लेफ्ट। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, और उस विमेन ने दरवाजे को थोड़ा खोलने दिया उसको। पहले तो उसने थोड़ा कम खोला हुआ था और अब थोड़ा ज़्यादा खोल लिया। अब जो शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, और वो मेरी मदर का ग्रीन नीटेड कार्डिगन स्वेटर पहने हुए थी। जो कार्डिगन आप लोग जानते हैं आगे से ओपन होता है, तो वो ग्रीन निटेड कार्डिगन पहने हुए थी। द वुडन बटन वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो वुडन बटन लगे हुए थे उस पर, वो क्या हो गए थे, थोड़ा पेल हो गए थे, यानी कि कलर उनका फेड हो गया था वॉश करके, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो उसको पहन रही होगी तो वो थोड़ा फेड हो गया था, उसके जो बटन थे वो फेड हो गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हेयर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने फिर जब वो देखा, आई वॉज लुकिंग, कि मैं उसको कार्डिगन को देख रही हूँ, और उसने अपने आप को हाफ हाइड कर लिया, पीछे डोर के पीछे अपने आप को छिपा लिया। हाफ पार्ट उसको दिखाई दे रहा था, हाफ पार्ट उसने गेट के पीछे अपने आप को कर लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन मैं पूरी तरह से जान गई कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर आई हूँ। विल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि हाँ, आप मेरी मदर को जानती थी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन, उस लेडी ने कहा, क्या तुम वापस आ गए हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा, अब वो लेडी पूछती है कि वो लेडी अब ये सोच रही थी कि शायद अब ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे, तो उनका जो सामान था वो उसने अपने पास, जो उसके पास रखा हुआ था, तो वो उसको देना नहीं चाहती थी। तो वो बता रही है कि क्या तुम वापस आ गए हो? मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आया। ओनली मी, सिर्फ मैं। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. जब वो डोर ओपन हुआ एंड क्लोज और बंद हुआ इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल, मस्टी मीन्स सीलन वाली खुशबू, जो सीलन आ जाती है, जिसको भी बोलते हैं डैम्प स्टील। एमर्ज मीन्स बाहर निकलना। तो तब वो जब उसने थोड़ा सा डोर को ओपन किया, बंद किया, तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो सीलन वाली स्मेल थी। ओनली दिस मच फॉर टुडे, टुमारो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।